देखिए सवाल एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जूम करते हैं थोड़ा। टी तो आपसे एक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी जा रही है, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू बताओ। अब एग्जाम में देखिए इसका आंसर बी है, और क्यों है? क्योंकि मैं आपको अभी एक एक्सप्रेशन बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान रखना है। एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जो लिखने जा रहा हूँ, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो 2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा के बराबर होता है। और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका इस्तेमाल होता है। इस प्रोडक्ट को आपको ध्यान रखना है। आप चाहें तो देख सकते हैं, इसको करके भी घर पे वेरीफाई कर सकते हैं। आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, है ना। ये ब्रैकेट ए मान लो, इसको बी मान लो, यहाँ आपका ए बनेगा, ये माइनस बी हो जाएगा। सो ए प्लस बी, ये माइनस बी से अगर आप इसको खोलेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। बट एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। तो ये पर्टिकुलर जो केस है, इस पर्टिकुलर केस को आपको ध्यान रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब जो सवाल दिया है उसको समझते हैं। सवाल दिया है 2 साइन थीटा, यानी ये पार्ट, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस प्लस साइन, यानी ये वाला पार्ट, जिसको मैं यहां पर 1 प्लस साइन प्लस कॉस ही लिखता हूं। तो ये किसके बराबर होगा? अगर मैं 2 साइन थीटा के बाद इस वैल्यू को नीचे लेके चला जाऊं, इस वैल्यू को मैं नीचे लेके चला गया इसके साथ, तो इधर ये बचेगा और नीचे ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू बनेगी हमारी पास 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। देखिए जो पूछा गया क्या यही है? यस, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस ही है, बस अलग तरीके से लिख दिया गया, 1 माइनस कॉस प्लस साइन लिख दिया गया अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो ये वैल्यू अगर आपने बोला है कि टी है, तो ओवरऑल वैल्यू टी ही रहेगी ना, जो पूछ रहे हो तुम। जो दिया गया है वो भी टी है, तो जो पूछा गया है वो भी टी ही होगा। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये सवाल और इससे जुड़े हुए सवाल आप बहुत सरलता से कर पाएंगे।